सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 500 प्लस इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो हम टोटल मिला के इंडिया जीके से रिलेटेड 10,000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिसके अंदर ये पार्ट 2 का वीडियो जिसमें 500 प्लस जीके के क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड कर रखे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीवाने खास, दिल्ली स्थित लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप या महाराणा प्रताप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो इसका उत्तर है श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो दोस्तों सर्वाधिक दास फिरोज तुगलक के शासन के पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु डालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, ये किसके काल में हुआ? तो दोस्तों ये चोल वंश के काल में हुआ था। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इसका उत्तर है रक्षसी तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरीश सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? उत्तर होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? उत्तर अकबर के। मिलिंद पन्ह पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिंडांडर, मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? उत्तर है नागसेन। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? उत्तर युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? उत्तर तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? उत्तर नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? उत्तर राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? उत्तर जगत गुरु कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नूरगन था, कालांतर में से कहा गया सुब्रमण्यम। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? उत्तर द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? उत्तर दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? उत्तर पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? उत्तर गोपुरम। बलबल ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? उत्तर सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? उत्तर सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? उत्तर कुबत उल इस्लाम मस्जिद का।
स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोले गए? उत्तर गुजरात राज्य में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? उत्तर गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुख की माल्यद का वर्ण्य विषय क्या था? उत्तर लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? उत्तर वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? उत्तर 1853 से। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उत्तर तेलुगु भाषा में। मुहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था एथेनेसियस निकितन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? उत्तर बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग है विनय, सूक्त और अभिधम। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजेन उल फतूल किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? उत्तर मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? उत्तर हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगारावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देन प्रथा की शुरू की थी? उत्तर फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? उत्तर जौनपुर नगर को। ईरानी राजदूत अब्दर रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? उत्तर कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? उत्तर औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? उत्तर मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है? उत्तर विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? उत्तर शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया? उत्तर मुद्रा राक्षस में। कनिष्ठ ने किस धर्म को राजश्रेय प्रदान किया था? उत्तर बौद्ध धर्म को। बिहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? उत्तर शिल्पादिकारम। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? उत्तर 634 ईसा में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? उत्तर मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? उत्तर सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था? उत्तर धोलावीरा, गुजरात। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर रुमिनेदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? उत्तर मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? उत्तर त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? उत्तर वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी? उत्तर पाटलिपुत्र। संगम काल में ओरा किन्हें कहा जाता था? उत्तर जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? उत्तर अल बरूनी। मिर्जा गयास बेग की मुगल साम्राज्य के पिता का नाम था जिनको
उनकी बेटी ने एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई? उत्तर नूरजहां। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? उत्तर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? उत्तर रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई? उत्तर लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? उत्तर सोम यज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? उत्तर सारनाथ में। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? उत्तर मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चनहुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? उत्तर सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? उत्तर कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? उत्तर सिकंदर गाह बुत शिकन ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राजे ने उसकी अधीनता नहीं मानी? उत्तर मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? उत्तर काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? उत्तर 2 युद्ध। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? उत्तर रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर अल बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अर्थववेद को क्या कहा गया? उत्तर ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विस्ताता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? उत्तर राजतरंगिणी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? उत्तर फिरोज तुगलक ने। तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना किसने की? उत्तर जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की? उत्तर जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? उत्तर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के लोक समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? उत्तर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर 563 ईसा पूर्व BC। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? उत्तर सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर अद्वैत वेदांत का। विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? उत्तर विल्हण की। सल्तनत काल में दीवान-ए-अर्ज कौन सा विभाग था? उत्तर सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? उत्तर मोहम्मद साहब के कथनों तथा तथ्यों, उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? उत्तर प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? उत्तर हर्यक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? उत्तर इंद्र की स्तुति में। उत्वी, फिरदौसी तथा अल बरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? उत्तर मोहम्मद गजनवी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? उत्तर अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? उत्तर सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? उत्तर दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? उत्तर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? उत्तर बंगाल में।
हड़प्पा सभ्यता की किस पुरातन स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? उत्तर मोहनजोदड़ो को। मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? उत्तर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? उत्तर मनु वैश्वस से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ? उत्तर इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था, उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? उत्तर अजातशत्रु से। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? उत्तर अजातशत्रु से। विशाल सांडों की जुड़वा पेरावोली विशिष्ट प्रकार की मर्ण मूर्तियों किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई? उत्तर कालीबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? उत्तर रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तरदायी में प्रथम अधिकार किसका होता है? उत्तर पुत्रियों का। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? उत्तर नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? उत्तर वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? उत्तर भू राजस्व। हेन सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? उत्तर बंगाल में। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजे हरि मिले तो पैरों में पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? उत्तर कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है? उत्तर गविष्टि। नाना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? उत्तर सातवाहन का। कालजी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? उत्तर जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? उत्तर गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन हैं? उत्तर रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट साम्राज्य ने किया? उत्तर अस्मत बेगम ने। पानीपत के तर्ती युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया? उत्तर सदाशिव राव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? उत्तर नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। माल विक्राग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? उत्तर नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है? उत्तर वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुई बुद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? उत्तर ए होल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया? उत्तर बाबर के लिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? उत्तर घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंसा वंश के रूप में जाना जाता है? उत्तर हर्यक वंश। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की? उत्तर महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? उत्तर कनिष्क के दरबार में। मोहम्मद गजनवी ने किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? उत्तर फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड रिपन। प्राचीन में किस शब्द का प्रयोग
ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था? उत्तर पुतब्रू। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? उत्तर अग्रहार। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिस्व की संगिनी को कहा जाता था? उत्तर तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय के। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? उत्तर गोपाल। शिवाजी के काल में महाराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी? उत्तर सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? उत्तर ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकारी निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। ये कथन किसका है? बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? उत्तर किशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? उत्तर राष्ट्रकूट वंश के। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर कहलाते थे। बहनमी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? उत्तर धार्मिक तथा न्यायिक मामले में। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? उत्तर अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? उत्तर खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? उत्तर स्टेनली लेनपुल की। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामिक कानूनों की संहिता है के लेखक हैं? उत्तर ईश्वरदास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? उत्तर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए आरिज। मुहम्मद के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी और उत्पी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? उत्तर शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? उत्तर महाचिन्ह। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? उत्तर सिकंदर ने। सिहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? उत्तर 99 भाइयों की हत्या करके। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईसा में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया था? उत्तर 1025 ईसा में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? उत्तर 1211 से 1236 ईस्वी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम क्या था? उत्तर जहांपनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में ये युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों का या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? उत्तर शेरशाह।
चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था। वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? उत्तर लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताए। उत्तर बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? उत्तर घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? उत्तर पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? उत्तर बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण, तीनों धर्मों की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। यह किस भाषा में लिखा गया? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रख रखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। उत्तर कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उसका क्या प्रभाव था? उत्तर उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। उत्तर रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? उसे क्या उपाधि दी गई? उत्तर चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे शीरी कलम की उपाधि दी गई। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? उत्तर हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत की किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? उत्तर ऋग्वेदीन कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई? उत्तर भक्ति मार्ग की। बुद्ध ने किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? उत्तर अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? उत्तर फाहियान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। उत्तर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ?
तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। उत्तर, खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे। उत्तर, चिश्तिया सिलसिला, संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था। उत्तर, सिद्धार्थ। प्रसिद्ध काश्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई। उत्तर, मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। उत्तर, तृतीय बौद्ध संगति। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था। उत्तर, चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था। उत्तर, अल बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था। उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। उत्तर, औरंगजेब के। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था। उत्तर, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उत्तर, जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। उत्तर, 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित थी। 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपाषाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था। उत्तर, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है। उत्तर, जाबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। उत्तर, मणिमेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी। उत्तर, 1582 में। शाहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था। खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था। उत्तर, बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है। भारद्वाज ऋषि को। पूर्ण जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख बब्रू में है, इस किस राज्य में है। उत्तर, राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेन सांग ने शंकरादित्य कहा। उत्तर, कुमारगुप्त द्वितीय। बदायूं में स्थित हौज ए शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया। उत्तर, इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे। उत्तर, फौजदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी। उत्तर, 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था। सन 1844 से 1848 ईस्वी तक। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि सन 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है। उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। 1956 में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था। उत्तर, दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। उत्तर, 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था। उत्तर, सेल्यूकस निकटर ने। मोहनजोदड़ो को खुदाई की किस नदी के तट पर हुई थी। सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। महायान धर्म के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है। उत्तर, जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव है। उत्तर, कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया। उत्तर, ललितादित्य मुक्तापीड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ। उत्तर, जाबोलो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था। उत्तर, मेसदी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई थी तो यह प्रयुक्त की गई थी। उत्तर, बर्तन बनाने में।
सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? उत्तर रहमान, टेरी और भगत राय। अशोक के गांधार एवं लगमान के लेख किस लिपि में स्थित है? उत्तर आरमाई लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम का लेखक कौन है? उत्तर तोल्कापियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कलुंजिया पोन। मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर सेनानी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था? उत्तर समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या होती थी? उत्तर 6। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति से थे? उत्तर शूद्र जाति से। गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटल के शासक रुद्रसेन से किया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर मुहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का तुलुववंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्तमाल्यद। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? उत्तर 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के किस व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? उत्तर मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उत्तर उस्ताद मंसूर को। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? उत्तर अमल ए सालेह। सम्राट अकबर ने किसको शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर अब्दुल समद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? उत्तर नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वर्त की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? उत्तर अहमदनगर की। हल्दीघाटी की युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? उत्तर इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उत्तर उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी? उत्तर चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 ईस्वी में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था? उत्तर जियाउद्दीन बर्नी ने। भूमि की माप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? उत्तर महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उत्तर कालाशोक के समय में। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? उत्तर नूरजहां। हाइडेस्पिज का युद्ध झेलम युद्ध 326 BC किसके मध्य हुआ था? उत्तर सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? उत्तर इब्राहिम ग्रादी। बुद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक द्वारा कटवाया गया? उत्तर गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? उत्तर प्रयाग अभिलेख। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन को। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी? यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी
को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था? उत्तर फर्रुखशियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? उत्तर नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उत्तर मखली गोसल। किस शासक को बदायूंों ने इस्लाम विरोधी कहा था? उत्तर अकबर ने। तोलकपियम क्या है? उत्तर संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? उत्तर याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था? उत्तर रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? उत्तर रानी दुर्गावती। अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? उत्तर मुलादो प्याजा। मित्र मेल अभिनव बार संगठन के संस्थापक कौन थे? उत्तर वी.डी. सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संताल विद्रोह का वर्णन किया था? उत्तर आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? उत्तर बसिंत की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? उत्तर नगर की। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया? उत्तर सूर्यसेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? उत्तर अकबर ने। किस ग्रंथ को द्व्याश्रय के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर कुमारपाल चरित को। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था? उत्तर अद्दा एवं विक। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? उत्तर अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर जहांगीर के। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर वीपी वाडिया के द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? उत्तर मार्ले मिंटो सुधार 1909। लेनपून ने किसके विषय में कहा था? उनके नाम का अर्थ भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। उत्तर हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? उत्तर अशोक के अभिलेख। किस वेद की विलाप एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? उत्तर अथर्ववेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? उत्तर सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मुहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? उत्तर अल बरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? उत्तर हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? उत्तर महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक व मुहम्मद तुगलक। प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक मुहम्मद तुगलक। तारिक-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की? उत्तर जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? उत्तर कृष्णदेव राय ने। सम्यक विकास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख उत्तर महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता था? उत्तर मीर बख्शी। किस मुगल शासक ने के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? उत्तर शाहजहां। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा? उत्तर कालीकट बंदरगाह पर। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? उत्तर कुषाण।
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? उत्तर सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? उत्तर शेरशाह सूरी ने। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? उत्तर तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? उत्तर हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? उत्तर बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ? उत्तर 305 ईसा पूर्व में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? उत्तर मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? उत्तर महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है और जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। उसने कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना की। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण कब हुआ व उस समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईसा में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था। मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? उत्तर उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? उत्तर यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेश मुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। उत्तर मोती मस्जिद आगरा व जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? उत्तर इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? उत्तर तिरुनावुक्कारासु नयनार। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? उत्तर भू राजस्व। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? उत्तर भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्ले-आम का हुक्म दिया था? उत्तर नासिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? उत्तर बौद्ध धर्म से। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर कोशम। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा जसवाई की तथा अजित सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की थी? वह इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। उत्तर जहादर शाह ने। रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? उत्तर सदाकौर। दुर्गाराम मंछाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की? उत्तर सूरत में। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। ये किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय।
लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? उत्तर हैदराबाद ने। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? उत्तर जेद अवेस्ता ग्रंथ। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? उत्तर रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पूर्ण विवाह करने वाले को पूर्णभू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? उत्तर पौन भव। 2825 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? उत्तर डेरियस प्रथम ने। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर प्रथम 12। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? उत्तर चंड प्रगोत महासेन। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक हैं? उत्तर सिंह। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित थी? उत्तर कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ता उल फतह संबंधित हैं? उत्तर जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली वेनेशिया के यात्री निकोलो डे कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? उत्तर देवराय प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दूसरे गुरु अंगद देव ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअसपा सियसपा का अर्थ था? उत्तर घुड़सवार 2-3 घोड़े वाले। सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? उत्तर बहादुर शाह प्रथम ने। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? उत्तर 1773 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? उत्तर लॉर्ड वेलेजली को। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? उत्तर कुषाण वंश का। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती महरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? उत्तर बालाथल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाली अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी उत्तर पाटलिपुत्र। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? उत्तर दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, जिसने इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? उत्तर कृष्णदेव राय। गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनसद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी? उत्तर जहांगीर ने। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? उत्तर सर टॉमस रो। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय कहलाता था। उत्तर आसुर विवाह। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता थी? उत्तर चोल द्रविड़। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? उत्तर मुंशी शेरगांव की संधि। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? उत्तर सुट्टकोडा में। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल बरूनी किसके काल में भारत आया? उत्तर महमूद गजनवी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर 1622 ईस्वी से।
किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? उत्तर इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? उत्तर मराठों को। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। उत्तर पुरोहित। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? उत्तर कुतुब मीनार का। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? उत्तर अहमदनगर से। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? उत्तर तुंगभद्रा नदी के। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? उत्तर तुर्की भाषा में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली ने। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर पूर्णी नदी के तट पर। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? उत्तर सोलंकी शासकों ने। हिजरी सन 1622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? उत्तर हजरत मुहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? उत्तर बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ? उत्तर हेमू तथा अकबर के बीच में। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर लॉर्ड रिपन को। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थिति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? उत्तर जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? उत्तर V.A. स्मिथ ने। कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? उत्तर महेंद्रपाल के दरबार को। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? उत्तर मिहिर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? उत्तर औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? उत्तर विलियम हॉकिंस। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? उत्तर बृहदारण्य उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? उत्तर द्वादश अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? उत्तर लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसने किसके बारे में कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी? उत्तर पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? उत्तर जर्मनी ने। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? उत्तर शाहजहां ने। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम है। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? उत्तर शुभ वंश में। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था जो बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा को केंद्र था? उत्तर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तर पेशवा। मुगल स्थापत्य कला का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है कौन है? उत्तर एतमादुल्ला का मकबरा आगरा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेइमेकस और पेट्रोक्लिस। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? उत्तर जातक। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? उत्तर किष्किंधा कांड में। गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु हुई थी? उत्तर जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? उत्तर कुषाण काल में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? उत्तर वैशाली में। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसके काल में हुआ? उत्तर गुप्त काल में। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया था? फारनाओ नुनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी और हस्ताक्षर किए? उत्तर जय सिंह के साथ। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? उत्तर कांची के पल्लव शासन को।
भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी? उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए थे? उत्तर लॉर्ड कैनिंग के समय। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? उत्तर बृहदारण्य उपनिषद में। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था? उत्तर अश्व। चित्तौड़ का नामकरण खिलजियाबाद किसने किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर को कुब्दतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? उत्तर देवगिरी को। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? उत्तर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? उत्तर कवि रवि कृति ने। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? उत्तर शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है? उत्तर बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? उत्तर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? उत्तर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तर तेलुगु भाषा का। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे? उत्तर नारनील और मेवाड़। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? उत्तर चामुंड राय ने। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे? उत्तर ईश्वर दास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब खबर था? उत्तर बहादुर शाह प्रथम का। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? उत्तर विंसेंट ए स्मिथ की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? उत्तर सालबाई की संधि से। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था? उत्तर राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु मिश्र धातु से बनी है? उत्तर कांस्य से। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की? उत्तर घनानंद को। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया था? उत्तर दीनार। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया? उत्तर हर्ष चरित और कादम्बरी। चौहान पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? उत्तर लाहौर में। राणा प्रताप राणा उदयसिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर गोगुंदा में। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य रूप से दक्कनों राज्य के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर अष्टप्रधान। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? उत्तर मंगल पांडे। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर अल्फ ऑफ डलहौजी। दोस्तों ये थे हमारे इंडिया जीके से रिलेटेड 500 प्लस जीके के क्वेश्चन। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 था दोस्तों।
इससे पहले के पार्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।